जय माता दी। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी की मूल भाव को दर्शाता है। माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविधाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संत फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह युक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नाम के क्रूर राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोगों पर अत्याचार किया हुआ था। उसके आतंक के कारण सभी देवता स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। दुर्गम राक्षस को वरदान था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। सभी देवता ने भगवान शिव से विनती की वो इस परेशानी का हल निकाले। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को जन्म दिया। इसके बाद माता दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया और राक्षस दुर्गम के साथ युद्ध छेड़ दिया गया, जिसमें माता ने राक्षस का वध कर दिया और इसके बाद से दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए दुर्गा अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। जय माता दी।